किशोर कुमार, लीजेंडरी किशोर कुमार एक ऐसे कलाकार जो सिर्फ गायकी में ही नहीं बल्कि एक्टिंग में भी अच्छों को मात देते थे। एक बार महमूद साहब ने कहा था कि पूरे बॉलीवुड में अगर एक्टिंग में वो किसी से डरते हैं तो वो हैं किशोर कुमार। यहाँ तक कि अमिताभ बच्चन ने तक इसी वजह से उनके साथ काम करने से इनकार कर दिया था, जबकि किशोर को लगा कि अमिताभ बच्चन को घमंड हो गया। इसीलिए कुछ समय तक किशोर दा ने अमिताभ के लिए गाना गाने बंद कर दिए थे। किशोर दा ने उन अभिनेताओं के लिए गाने गाए जिनका नाम बॉलीवुड में स्वर्णिम अक्षरों में लिखा है। वो काल म्यूजिक के लिए एक युग के जैसा था जो शायद अब कभी ना आए। किशोर दा प्रतिभा के धनी थे। वे एक आर्टिस्ट के तौर पर अभिनेता, सिंगर, डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, म्यूजिक कंपोजर सब कुछ थे। उनकी प्रोफेशनल लाइफ तो सुर्खियों में रहती ही थी, साथ ही साथ पर्सनल लाइफ भी हमेशा सुर्खियों में ही रही। उन्होंने अपने जीवन काल में 4 शादियां की। पहली शादी 1950 में रूमा गुहा से की। रूमा गुहा एक बंगाली एक्ट्रेस और सिंगर थी। ये फेमस डायरेक्टर सत्यजीत रे की भतीजी थी। इनके साथ किशोर दा का संबंध मात्र 8 साल चला। इतने समय में इनके 2 बच्चे हुए, अमित कुमार और सुमित कुमार। अमित कुमार तो 90s के फेमस सिंगर भी रहे। 1958 में आपसी मतभेद के चलते दोनों के बीच संबंध विच्छेद हो जाता है। रूमा गुहा ने अनूप गुहा से दूसरी शादी कर ली। उधर किशोर कुमार अकेले हो गए। किशोर कुमार हरफन मौला थे। वे फिल्मों पर ज्यादा ध्यान देने लगे। इसी दौरान उनकी मुलाकात मधुबाला से हो चुकी थी। मधुबाला से उनकी पहली मुलाकात 1956 की फिल्म ढाके की मलमल के सेट पर हुई थी। तब किशोर दा रूमा गुहा के साथ शादी के बंधन में थे, पर मधुबाला से उनकी पहली मुलाकात उनके दिल में प्यार का जहर घोलने के लिए काफी थी। ये वो दौर था जब मधुबाला का जलवा बॉलीवुड में हावी था। हर एक्टर उनका दीवाना था और दिलीप कुमार के साथ उनका प्यार भी परवान चढ़ा। लेकिन दिलीप कुमार के साथ उनकी दोस्ती खुद मधुबाला के पिता को पसंद नहीं थी, जबकि पूरे बॉलीवुड में इनके प्यार के चर्चे थे। मधुबाला भी अपने पिता से तंग आ चुकी थी। इसी दौरान 1958 में चलती का नाम गाड़ी के सेट पर जब दोबारा किशोर दा और मधुबाला की मुलाकात हुई, तब किशोर दा के सेंस ऑफ ह्यूमर पर मधुबाला फिदा हो गईं। किशोर दा तो पहले से ही उन्हें अपना मान चुके थे। ऐसे में दोनों ने शादी का फैसला कर लिया, पर किशोर दा अभी भी रूमा गुहा के साथ शादी के बंधन में थे। किशोर दा मुस्लिम धर्म अपनाते हैं और मधुबाला से कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, लेकिन दोनों के घर वाले इस शादी से खुश नहीं थे। अब तो दोनों के लिए आफत थी। किशोर दा ने रूमा गुहा को तलाक दिया और फिर 1960 में विधिवत हिंदू धर्म के अनुसार दोनों का विवाह किया जाता है। बावजूद इसके भी दोनों के घर वाले फिर भी नहीं माने। खैर, दोनों की जिंदगी अच्छे से कटने लगी। धीरे धीरे समय बीता, लेकिन समाज के तानों से परेशान होकर मधुबाला किशोर दा से अलग रहने लगी। हालांकि दोनों के संबंधों में कोई दरार नहीं आई थी। समय बदला, मधुबाला को बीमारियों ने घेरा। उन्हें दिल में छेद जैसी बीमारी से सामना करना पड़ा। इलाज के लिए उन्हें विदेश तक जाना पड़ा। ऐसे समय में उनका साथ किसी ने नहीं दिया सिवाय किशोर कुमार के। किशोर दा ने मधुबाला का साथ अंतिम समय तक नहीं छोड़ा। आखिरकार 1969 में मधुबाला दुनिया छोड़ देती हैं। किशोर दा उदास रहने लगे क्योंकि मधुबाला से उनका लगाव कुछ अलग तरह का ही था। अब किशोर दा अपने दुख को कम करने के लिए गानों पर अधिक ध्यान देने लगे। इसी दौरान किशोर कुमार ने अपने लाइफ के सर्वश्रेष्ठ गाने गाए। ऐसा कहा जाता है कि उसके बाद उन्होंने जितने भी सैड सॉन्ग गाए, सारे गाने मधुबाला को समर्पित थे। इसीलिए उनकी आवाज में वो दर्द भी झलकता था। 1975 आते आते उनकी मुलाकात बॉलीवुड की एक और हसीना योगिता बाली से होती है। दोनों को आपस में प्यार हुआ और 1976 में दोनों शादी कर लेते हैं। ऐसा भी कहा गया कि ये शादी एक समझौता थी। शायद इसी वजह से शादी के बाद दोनों में अनबन शुरू हो गई थी। सिर्फ 2 साल बाद ही दोनों अलग हो जाते हैं। योगिता बाली मिथुन से शादी कर लेती हैं, पर किशोर दा ठहरे हरफन मौला। 2 साल बाद 1980 में वे बॉलीवुड की एक और एक्ट्रेस लीना चंदावरकर से शादी कर लेते हैं। लीना भी अपने पहले पति की मौत को भुलाना चाहती थी। किशोर दा जैसा अच्छा कॉमेडियन उन्हें कौन मिल सकता था उसमें इनकी मदद करने में। दोनों ने एक दूसरे का आखिरी समय तक साथ दिया, लेकिन शायद ऊपर वाले ने किशोर दा की जिंदगी को थाम लिया था। 1987 में अचानक से किशोर दा ने दुनिया छोड़ दी। उनके जाने से एक युग का अंत हुआ। लीना आज भी किशोर दा के बेटे अमित कुमार के साथ रहती हैं। तो दोस्तों, ये था आज का वीडियो। उम्मीद करता हूँ जानकारी आपको पसंद आई होगी। आप फिल्मी इंडियन पर भानु को सुन रहे थे। धन्यवाद।